Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ। जया के आगे अमिताभ लगाया तो एक बार फिर संसद में मामला गरमाया। हंगामा इतना बढ़ गया कि पूरा का पूरा विपक्ष वॉकआउट कर गया। सबसे पहले आप सुनिए कि संसद के अंदर आखिर हुआ। Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ। जया बच्चन को स्पीकर की बात बुरी लग गई। जया बच्चन को उनका टोन सही नहीं लगा। जया बच्चन ने ऐतराज जताया तो संसद में हो हल्ला शुरू हो गया। You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No. इसके बाद बहस तीखी होती चली गई और फिर जया बच्चन के साथ साथ पूरा विपक्ष सदन के बाहर आ गया। जया बच्चन के पीछे पूरा का पूरा विपक्ष खड़ा दिखा। He said, you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. What is the problem? And so disrespectful to women. दरअसल जया बच्चन और स्पीकर के बीच की ये नोकझोंक नई नहीं है। इससे पहले भी कई बार नाम को लेकर बहस हो चुकी है। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ। आपको आज लंच ब्रेक मिला? जया बच्चन के नाम पर सबसे पहले विवाद 29 जुलाई को हुआ। राज्यसभा के उपसभापति ने सदन में जया बच्चन को श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी नाम से संबोधित किया था। इस पर जया उपसभापति पर भड़क गईं। बोली, सर मुझे सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी था। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी, प्लीज। सर, सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। लेकिन उपसभापति महोदय का कहना था कि कागज में जो नाम लिखा था उन्होंने वही रिपीट किया। दरअसल जया बच्चन ने अपने चुनावी हलफनामे में नाम जया अमिताभ बच्चन लिखवाया है। संसद के रिकॉर्ड में भी उनका नाम जया अमिताभ बच्चन ही दर्ज है। यही वजह है कि उन्हें इसी नाम से संबोधित किया जाता है। लेकिन जया बच्चन को इससे ऐतराज है और विवाद बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि पूरा का पूरा विपक्ष वॉकआउट कर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नमस्कार, मैं कुंदन जमैर, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। एक कहावत है, नाम में क्या रखा है, लेकिन आपने जो रिपोर्ट देखी उसके बाद कहेंगे नाम में हंगामा, बवाल और वॉकआउट रखा है। जी हां, सदन के भीतर जया अमिताभ बच्चन नाम से संबोधित किया गया तो सपा सांसद जया बच्चन बौखला गई और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के लहजे पर ही सवाल खड़े कर दिए। जया बच्चन का आरोप है कि विपक्ष के सांसदों के लिए सभापति का टोन सही नहीं रहता। जया के इस आरोप पर सत्ता पक्ष ने हंगामा किया तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। अब कहा जा रहा है कि विपक्ष सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। तो इसी मुद्दे पर आज खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ संजय चौधरी जी, प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं। मनोज यादव हमारे साथ प्रवक्ता एसपी के मौजूद हैं। मानवी तनेजा हमारे साथ मॉडल मौजूद हैं। मनोज मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहला सवाल मनोज यादव जी से मैं आज लेना चाहता हूं। मनोज जी, जया जी को इतना गुस्सा क्यों आ गया? क्योंकि जो लाइन जगदीप धनखड़ जी ने कही वो सिर्फ इतना था, ऑनरेबल मेंबर जया अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट, प्लीज मैम। इसमें टोन कहां गलत है? क्योंकि वो बाइट हमने बार बार दर्शकों को भी सुनाई है, दिखाई है। आपको लगता है इसमें कुछ टोन गलत है? नहीं, निश्चित जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो सवाल लगातार उठाए जा रहे थे कि आखिर जो नाम इस तरह का क्यों लिया जा रहा है। क्योंकि इससे पहले भी जया जी ने सदन में माननीय उपराष्ट्रपति जी को इस बात के लिए कहा भी और कि मेरा नाम जया बच्चन है, लेकिन वो बार बार तंज के रूप में इस बात को कहते हुए पाए गए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ,
अगर कोई महिला नहीं मनोज जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन 2 अगस्त की आपकी बाइट भी हम दिखा रहे थे अपने दर्शकों को सदन के अंदर ही। जया बच्चन जी खुद कह रही हैं कि मैं जया अमिताभ बच्चन इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं। उन्होंने खुद अपना नाम इसी तरीके से भी लिया है और रिकॉर्ड में जो नाम है वही सभापति हो या उपसभापति हो वही नाम ले रहे हैं, कोई अलग से नाम नहीं ले रहे हैं। आप कहिए मनोज जी। नहीं, बिल्कुल आपने कहा तो उन्होंने उस बात पे भी जवाब दिया था, उस पे भी उनका रिप्लाई था कि मेरा नाम जया बच्चन है। जब उन्होंने एक बार कहा, फिर उन्होंने दोबारा से कहा, फिर ये तीसरी बार हुआ, कई बार ये घटना घटी। देखिए एक बार बता दें, ये बात आदरणीय जया जी तक के लिए सीमित नहीं है। इस देश की तमाम सारी महिलाएं हैं जो अपनी आइडेंटिटी, अपना तमाम सारी चीजें वो सामने लेके आई, उन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी और तब जाके इस पुरुष प्रधान देश में महिलाओं को एक स्पेस मिला, उनकी अपनी खुद की पहचान बनी। तो जब पहचान बन चुकी है, सारी बातें हैं, तो मैं इस परिपेक्ष में नहीं कहना चाहता सिर्फ इतने प्रकरण को, लगातार सदन में, चाहे वो लोकसभा का हो, बिरला जी हो, और चाहे राज्यसभा का। नहीं मनोज जी, आप जनरलाइज कीजिएगा तो फिर दर्शकों को समझ नहीं आएगा। आप स्पेसिफिक रहते हैं ना, जनरलाइज कीजिएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। स्पेसिफिक रहते हैं। आज जो हुआ बताते हैं, सर्कमस्टेंसेस जो है उस पर मुझे डिबेट करने तो बेहतर है। हाँ जल्दी से सुनिए, मैं जब कोई बात कहता हूं ना तो जनता को बहुत आसानी से समझ में आती है, ये मेरा अपना कहने की शैली है। तो मैं कहीं कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करता। जब लोकसभा में राहुल गांधी जी को बिरला जी बहुत ही गंदे तरीके से उंगली दिखा के डांटने की मुद्रा में आते हैं, मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है। वो नेता प्रतिपक्ष हैं। ठीक है मनोज जी, मैं लौटता हूं आपके पास, दोबारा लौटूंगा। दरअसल कल यही सभापति थे डेरेक ओब्रायन ने उनके ऊपर किस तरीके से चिल्लाया, जिसका जिक्र भी किया, और आहत होकर के सभापति जी जो हैं वो बाहर भी चले गए, तो वो दृश्य भी लोगों ने देखा था। संजय जी, ये क्या हो रहा है राज्यसभा के अंदर, क्या हुआ आज? देखिए, सीधे सीधे हो ये रहा है कि बेमतलब के, बेवजह, बेकार के मुद्दे उठाकर जनता के ध्यान को हटाया जा रहा है। वास्तव में सदन का समय जनता के मुद्दों पर बहस करने के लिए होना चाहिए, लेकिन एक संसद की सदस्य जो अपने हलफनामे में, अपने नामांकन में, अपने निर्वाचन में जिस नाम का इस्तेमाल करती हैं, उसी नाम से अगर उनको पुकारा जाता है तो उनकी आपत्ति होती है। मुझे लगता है कि ये सच को अस्वीकार करने की स्थिति है और इसे एक बेवजह मुद्दे के रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है। कोई भी ऐसा इशू नहीं था जिस इशू के बेस पर एक मुद्दा बनाया गया। ये लगातार हम देख रहे हैं कि जनता के मुद्दों से दूर जाकर विपक्ष ऐसे मुद्दों को उठा रहा है, और वास्तव में इतने सीनियर मेंबर होने के बावजूद भी जया जी अपने वक्तव्य में कहती हैं कि वी आर ऑल कोलीग्स, लेकिन उनकी जानकारी नहीं है कि जो सदन, राज्यसभा का, उच्च सदन का जो अध्यक्ष होता है, सभापति होता है, वो राज्यसभा के सदस्यों के बीच से नहीं चुना जाता, वो कुलीग नहीं होता है, वो देश के राष्ट्र का उपराष्ट्रपति होता है। तो मुझे लगता है कि जो बार बार लगातार सत्य से अलग होकर अपनी बातों को कहते हैं, अपनी ऐसी बातों को कोट करते हैं जिनका सत्य से कोई संबंध नहीं होता। भारत के संविधान में राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को रखा है, जो सदन का सदस्य नहीं होता है। मुझे लगता है कि इतने वरिष्ठ सदस्य होने के बावजूद भी जया जी को अगर ये समझ में नहीं आता, तो मुझको लगता है कि निश्चित रूप से वो टोन का मामला भी उनको नहीं समझ में आ रहा होगा। ऐसे बेवजह, बेकार के मुद्दों को उठाकर निश्चित रूप से ये विपक्ष सदन का समय निश्चित रूप से खराब करना चाहता है, और ये आज जया अमिताभ बच्चन जी ने दिखा दिया। उनको अपने लिखे हुए, अपने एफिडेविट में जीत के बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है, उस सर्टिफिकेट को लाकर सदन में, बिल्कुल उस पर भी सभापति जी ने कहा कि भाई आप नाम बदलवा लीजिए, आप उसके लिए प्रक्रिया तय है। मैं मनोज मिश्रा जी के पास जाऊं, उससे पहले मानवी तनेजा जी के पास मैं जाना चाहता हूं, क्योंकि इंडस्ट्री से आती है, महिलाएं हैं, वो भी मेहनत करती हैं, अपना नाम बनाने के लिए लगातार मेहनत करती हैं, और अपना नाम जया बच्चन जी ने भी बनाया है, फिल्मी करियर में भी और राजनीति में भी लंबा अनुभव है उनका। मानवी जी, लेकिन यह आरोप लगाया जा रहा है कि भाई महिलाओं का अपमान किया जा रहा है। आपको लगता है कि जो बहस हुई, आपने भी देखा होगा, तमाम वीडियोस देखे होंगे, रिपोर्ट में ही आपने देखी होगी, इसमें कहीं महिला का अपमान जैसी कोई चीज दिखाई दे रही है?
देखिए, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे राजा वैसी ही प्रजा। अगर देश का राजा ही महिलाओं का सम्मान नहीं करेगा तो मुझे नहीं लगता देश की प्रजा भी सम्मान करेगी, क्योंकि राजा की आइडियोलॉजी को, राजा को ही फॉलो करते हैं, उन्हीं को ही लीड करते हैं। अब बात रही जया जी की, यहाँ 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि उनको उनकी टोन से आपत्ति है, जो देश के ऊपर स्पीकर महोदय ने जो बोला था उनको उनकी टोन से आपत्ति थी, जिस तरीके से वो कह रहे थे कि जया अमिताभ बच्चन, क्योंकि कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन जो है उनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है। अब दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर एक महिला है, मैं भी एक महिला हूँ, मैं अपनी पहचान खुद बनाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरा जो पति हो उसकी पहचान से मैं जानी जाऊं, या मेरे कोई भाई हो उनकी पहचान से मैं जानी जाऊं, या मेरे कोई पिता है उनकी पहचान से मैं जानी जाऊं। तो क्या आपत्ति है अगर वो अपनी खुद की पहचान से वो जानी जाए, उनको जया बच्चन से अगर बुलाया जाए तो क्या आपत्ति है? उस चीज को लेकर के ये लोग बहुत ज्यादा उनकी इंसल्ट करते हैं हर वक्त, और ये पहली बार नहीं हुआ। अब जैसे मानवी जी ठीक है, मैं रोक रहा हूं, आप अपनी बात कीजिएगा, लेकिन हमने अपने रिपोर्ट में भी दिखाया, खुद जया बच्चन जी जया अमिताभ बच्चन के तौर पर खुद संबोधित करते। 2 तारीख का वो वीडियो आप कहिए तो हम दोबारा से चला देंगे। उन्होंने खुद कहा कि मैं जया अमिताभ बच्चन इस मसले पर बोलना चाहती हूं। तो भाई वो खुद भी वो कह रहे हैं, और जो आधिकारिक रिटर्न में है, चाहे उप सभापतियों सभापतियों, वो जो रिटर्न है वो उसी पे चलेंगे ना। अमिताभ बच्चन, देखिए टोन देखिए एक महिलाओं के लिए, और जैसे मैंने शुरुआत में बोला जैसा राजा वैसे प्रजा, क्या वो सही है कि जो महिलाओं के ऊपर ये अलग अलग टिप्पणी करते हैं वो बिल्कुल सही है? कभी आप बोल देते हैं जर्सी गांव, किसी की माँ को जर्सी गांव बोल देते हैं, किसी को आप करोड़ों की गर्लफ्रेंड बोल देते हैं। ब्रिजभूषण जो एक गोल्ड मेडल लेकर के आती हैं हमारी महिलाएं, हमारी देश की बेटियां, वो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करती हैं, उनके खिलाफ आप कुछ नहीं कहते। आप यूपी में चित्रमंच का केस देख लीजिए, वो आप वापस ले लेते हैं। आप नीतीश कुमार, जो आप खुद कहते हैं, जो सत्ता पक्ष की पार्टी खुद कहती है कि किस तरीके से वो बयान देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं महिलाओं के लिए, आप अलायंस जोड़ने के लिए, पॉलिटिकल मुद्दा अगर आप पॉलिटिकल अपनी उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने मानवी जी आपने अपना पक्ष रख लिया है। मनोज जी पर मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप जल्दी से। देखिए, मैं ये जो महिला व्यवसायी जो बोल रही थी, मैं इनसे निवेदन के साथ कहना चाहूंगा कि अगर जया जी ने कोई नामांकन भरा है तो जो शब्द उन्हें अच्छा नहीं लगता है, जिस नाम से वो नहीं पुकारा जाना चाहती हैं, वो नाम उन्होंने उस नामांकन पत्र में क्यों भरा? और उसके बाद जब वो निर्वाचित हो गई तो उस नाम को लेकर वो निर्वाचन का जो प्रमाण पत्र है उसको जाकर सदन में क्यों पेश किया? और उसके बावजूद भी अगर उनको बहुत ज्यादा ये नाम बुरा लगता है तो सदन में एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन करें और अपने नाम को बदलवा लें। तो मुझे लगता है संसद तो नियम और कानून से ही चलेगा। जो कानून है उसका पालन करना चाहिए, जो उन्हें अच्छा लगता है उसे स्वीकार करना चाहिए, जो बुरा लगता है उसे अस्वीकार कर देना चाहिए। सदन में सारे नियम है, यही इसका विधान है। और मुझे लगता है कि अगर उनको अमिताभ के नाम से कोई चिढ़ है तो निश्चित रूप से अपने नाम को बदलने के लिए जो विधायी प्रक्रिया है उसका पालन करना चाहिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो मुझे लगता है मानवी जी कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं तो जल्दी से मानवी जी। नहीं आ रहा है तो निश्चित रूप से बदल लेना चाहिए। उनको उनके अपनी टोन पे भी वो करना चाहिए, जैसे मैंने पहले बोला कि टोन तो हमने कई बार दिखा चुके। मनोज मिश्रा साहब आपको टोन कहीं गलत लग रहा है क्या? क्योंकि जो हमने बाइट दिखाई है, जो सदन की कार्यवाही का हिस्सा है, जो वीडियो हमने दिखाया है, उसमें टोन कहीं गड़बड़ नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे कम से कम नहीं दिखाई दे रहा, हो सकता है मानवी जी को दिखाई दे रहा हो, मनोज यादव जी को दिखाई दे रहा हो, जया बच्चन जी को दिखाई दे रहा हो, लेकिन मुझे नहीं दिखाई दे रहा। आपको कुछ गड़बड़ लग रहा है इस टोन में? कुंदन जी, दरअसल जया बच्चन जी को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में फिल्म विकास परिषद के सदस्य के रूप में कवर किया, और हम लोग उनके नेचर को, व्यवहार के, उनकी तुरंग मिजाजी को जानते हैं। अब रही बात जिस मामले पे चर्चा हो रही, संजय जी ने अभी जो बात कही, दरअसल सदन चलता है तथ्यों पे, सदन चलता है आपके रिकॉर्ड पर, सदन आपके व्यक्तिगत विचार पर नहीं चलता है कि आप अमिताभ बच्चन जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे। और उसकी बड़ी सामान्य से प्रक्रिया है, सदन के बाद उसको बदलाव करके आए। लेकिन अब चूंकि मुद्दा तल्ख, क्योंकि धनखड़ साहब को ये बात मैं आप कोट करूंगा, क्योंकि गवर्नर थे इससे पहले बंगाल में, तो एक जो तलखी वाली बात है, जवाबदेही वाली बात है, क्षेत्र को लेकर के बात है। जया जी के बारे में मुझे लगता है मेरे मित्र और साथी मनोज जी भी जानते होंगे, उस पार्टी से लंबे समय से उनका वास्ता है। वो कोई बात भी कहती है तो लोगों को लगता है कि एरोगेंसी या चीजें हैं, वो इंसान का अपनी बॉडी लैंग्वेज होती है, अपना नेचर होता है। और
कभी किसी चीज को आप स्वीकार करेंगे, कभी किसी चीज को स्वीकार नहीं करेंगे, ये पब्लिक परसेप्शन हो सकता है, व्यक्तिगत सुझाव हो सकता है, लेकिन सदन में और उच्च सदन में नेता सदन या पीठ पर बैठा अगर उपराष्ट्रपति या अध्यक्ष होगा तो आपको उसी नाम से संबोधित करेगा जो नाम उसके पास रिकॉर्ड में होगा। ठीक है मनोज मिश्रा जी, आप जो कह रहे हैं कि भाई कभी एक चीज को आप स्वीकार करते हैं, कभी नकार देते हैं, उससे जुड़े हुए 3 जो बाइट है वो हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे जल्दी से। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी प्लीज। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं। मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ आपको आज लंच ब्रेक मिला? नहीं मिला, तभी आप बार बार जयराम जी का नाम ले रहे हैं। आप उनके नाम बगैर लिए आपका खाना हजम ही नहीं हो। जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ, और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, sit down, no. You don't have floor now. No. Enough of it. तो 2 अगस्त का बयान भी हमने आपको सुनाया। तो सभापति को जया बच्चन जी कह रही हैं कि आपका खाना हजम नहीं होता जयराम रमेश का नाम लिए बगैर। इस तरह की बातें भी हो रही है, लेकिन उसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया सभापति ने। तो सदन के अंदर इस तरह से बातचीत होती रहती है। संजय जी से मैं रिएक्शन लगा, उससे पहले मनोज यादव जी आपके राज्यसभा सांसद को लेकर के संजय जी भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई इतने सीनियर लीडर हैं और वो कलीग कह देते हैं, और वो यहां तक कह देते हैं, क्योंकि 2 तारीख का जो बयान हमने सुना है उसमें कह रहे हैं कि भाई सभापति जी का खाना हजम नहीं होता है जयराम रमेश का नाम लिए बगैर। इस तरह की बातें होती है सदन में अंदर, क्या ये शोभनीय है? नहीं, देखिए कुंदन जी, तमाम सारी टिप्पणियां और हंसी मजाक और तमाम शेरो शायरियां सदन में चलती रहती हैं, लेकिन जो बात अभी हमारी साथी मानवी जी ने कहा है, और मानवी जी का जो अपना दृष्टिकोण है बिल्कुल स्पष्ट है, वही बात मैं भी कहना चाह रहा था कि किसी महिला पे कोई भी बात कहने से पहले, टिप्पणी करने से पहले, या अपना टोन अगर वो स्पष्ट आपका नहीं है, क्योंकि जो कहते नहीं कि सबसे तगड़ा सेक्शन जो होता है वो महिलाओं का होता है, किसी भी बात को समझने में, सुन के महसूस करने में, या किसी के एक्सप्रेशन से ही उनको पता चल जाता है कि इंसान का टोन या उसकी नियति क्या है। ये बात वो माँ के रूप में भी समझती हैं, पत्नी के रूप में भी समझती हैं, बहन के रूप में भी समझती हैं, और एक महिला होने के नाते नारी शक्ति के रूप में भी उनको इस बात का आभास होता है, क्योंकि उनको बहुत जबरदस्त शक्तियां प्राप्त हैं। ये बात आप सब हम ही जानते हैं। इस पे कोई प्रोटेक्शन नहीं होना चाहिए। 2 बातें होनी चाहिए, पीठ पे बैठा हुआ व्यक्ति सम्मानित है, इसमें 2 राय नहीं, वो उपराष्ट्रपति हो या लोकसभा के अध्यक्ष हो, इसमें 2 राय नहीं, उनका सम्मान है सब कुछ। लेकिन क्या पीठ के नीचे जो चेयर पे बैठा है उसका सम्मान नहीं है क्या? उसका कोई भी अपमान कर देगा क्या? कोई सूपनखा कह देगा? सदन में कोई हंस दे तो उसको सूपनखा कह देगा। ठीक है, ये तो अब है नहीं। जवाब देना चाहेंगे आप? की पत्नी साथ होती तो पता चलता सूपनखा क्या होता है। छोटा घर पे रात को जब वापस जाते तो सूपनखा की आवाज का एहसास करा देते, लेकिन संजय चौधरी फिर इस तरह के शब्द बोले जाते हैं, और यही गलत भावना है। देखिए, मुझे लगता है कि जब असत्य बोलने की होड़ लग जाती है तो वैसे ही होता है जैसे मनोज जी कह रहे हैं। सूर्यप्रकाश शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ था, मुझे लगता है कि रिकॉर्ड देखेंगे तो ये उन्हें बेहतर समझ में आएगा। दूसरी बात, ये कैसे संभव हो सकता है कि एक बार आप कहें कि मेरा नाम ये, दूसरी बात आप उसी सदन के तो उसी सत्र में किसकी याद आई? माता सीता की? एक ही कहना क्या चाहते हैं चौधरी जी? बैठकर माता सीता की याद आई थी हंसने पे नरेंद्र मोदी जी को? कॉन्टेक्स्ट तो समझ लिया करो कम से कम। अगर दो तरह के अगर विचार डरो भी ना, बेशर्मी के साथ सामने आएंगे पर वो सदस्य उसकी मानसिक इतनी बेशर्मी क्यों दिखाते हैं आप लोग? और इसीलिए क्या जरूरत है इतना बेशर्म बनने की? महिलाओं का सम्मान भाजपा आरएसएस नहीं करती, ये तो जग जाहिर है, विदित है, ईश्वर को भी मालूम है। हमने आरोप लगा दिया तो क्या गलत कर दिया? हम तो सही बात ही कहते हैं।
यही स्थिति चौधरी विपक्ष साहब, की है। प्रोटेक्शन मत करिए इस तरह। अगर प्रोटेक्शन करेंगे तो आपका भी घर है, समझ रहे हैं ना? आपका भी घर है, वहां भी सवाल जवाब होगा। महिलाओं का अपमान मत करिए। अरे मनोज जी, शब्दों पर ध्यान दीजिए आप ना। आप मुझे यहाँ बोल रहे हैं, एक जिम्मेदार चैनल पर बोल रहे हैं और संसद के सदन की कार्यवाही को गलत ढंग से कोट कर रहे हैं। जो नहीं कहा गया उसको आप कह रहे हैं। हम कहाँ कोट कर रहे हैं? सबको सामने चलाया गया। आप बोल रहे हैं अगर महिला को नहीं पसंद है, राज्यसभा मेंबर जी को नहीं पसंद है इस तरह बात कही जाए, उन्हें उनका टोन नहीं अच्छा लगा, तो फिर इस पे सवाल क्यों उठे? आप सब राजा हरिश्चंद्र हैं, दूध के धुले हैं। आप किसी का अपमान नहीं करते हैं, ये कहना चाहते हैं? भारत के संसद क्या किसी का अपमान नहीं किया जाता? आप ऐसा कह रहे हैं क्या? संसद लिंग के आधार पर नहीं चलेगा। राज्यसभा की बात तो कर रहे हैं, लोकसभा का वीडियो चलाओ। समानता के कैसे अधिकार नेता पर है, प्रतिपक्ष को किस तरीके से महिला की बात करते हैं? ठीक है, एक करके मानवीय जी छोटा सा रिएक्शन आपसे फिर मैं लेना चाहता हूं। सिंपल सी बात है, मनोज मिश्रा जी भी कह रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि भाई सदन जो है वो नियम कायदे कानून से चलता है, वो किसी के भावना से नहीं चल सकता। वही उपसभापति और सभापति दोनों उसी का जिक्र कर रहे हैं, तो नियम का फॉलो कर लीजिए। और आज भी उन्होंने कहा कि यू मे बी सेलिब्रिटी, लेकिन सदन जो है डेकोरम से चलेगा, सिर्फ इतनी तो बात है। नहीं तो वही तो मैंने आपको कहा कि हमारी आपत्ति किसकी थी? जया बच्चन जी को आपत्ति थी उनके टोन से। वो टोन कितनी गलत है कि देखिए, जया अमिताभ बच्चन, तो अमिताभ बोल करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्योंकि अमिताभ जी की जो आइडियोलॉजी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो जया जी से थोड़ी सी मिलती नहीं है, उनकी अलग है, उनकी अलग है। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि महिला का जो सम्मान है वो सत्ता पक्ष ने कभी भी नहीं करा। और जैसे मैंने कहा कि जैसा राजा वैसी प्रजा, चैरिटी बिगिंस एट होम, इन्होंने हमेशा महिलाओं का सम्मान नहीं करा है, इन्होंने उनको बढ़ावा दिया है। जो सम्मान, एक मिनट मैं बोलना चाहती हूँ यहाँ, पहले तो सिर्फ जो पुरुष। ठीक है मनोज जी, अब मेरे पास वक्त थोड़ा कम है, मैं रोक रहा हूं मानवी जी। मनोज जी, आखिरी कमेंट आपसे। अपनी पार्टी में डाल दिया क्योंकि मनोज मिश्रा जी। देखिए कुंदन जी, मैं फिर कहूंगा, जहां तक मामला टोन का है, जैसे हम लोग आप में बात करते हैं, बंगाल में लोग तुम की बात करते हैं। अगर आप बात करेंगे राजस्थान हरियाणा की, तो टोन पे नहीं बात जाना चाहिए। आपके इंटेंशन क्या है, आपका इरादा क्या है? जया जी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, राज्यसभा सांसद लगातार रही है सदन से लेकर के, लेकिन उसका जो परिप्रेक्ष्य तय किया जा रहा है, मुझे लगता है वो परिप्रेक्ष्य नहीं है जो आपके नाम में है। अगर उस नाम के इतर कोई शब्द इस्तेमाल करते धनखड़ जी, शायद वो कटघरे में खड़े हो जाते। लेकिन जया अमिताभ बच्चन कहना तो सुधार करवा ले अगर नाराजगी है। लेकिन फिर मैं रिपीट करूंगा, मैंने इसीलिए बात कही कि हम अगर यूपी में हैं तो हम आपकी बात करते हैं, वही आप तुम बदल जाता बंगाल में, और अगर चले जाएंगे आप अन्य राज्यों में तो टोन और टोन का परसेप्शन, बस इसी बात की लड़ाई है। और रही बात धनखड़, चूंकि मैंने रिपीट किया, या उपराष्ट्रपति होने से पहले बंगाल में वो लंबे समय तक गवर्नर रहे, और उन चीजों को, नारी शक्ति को बंगाल या जया बच्चन जी ज्यादा कोई बेहतर नहीं समझ सकता। दोनों मामले इस तरीके का नहीं, लेकिन अब इन चीजों की चर्चा हो रही है, जया जी नाराज हो रही हैं, और जया जी की नाराजगी और उनका इस तरीके का। ठीक है मनोज जी, मैं माफी चाहूंगा इस डिबेट के लिए, चर्चा के लिए इतना ही वक्त था। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। तो दोनों पक्षों को हमने सुना, राजनीतिक विश्लेषक को हमने सुना। कुल मिलाकर के जो सदन के अंदर हो रहा है वो कम से कम डेकोरम के हिसाब से चलाने की कोशिश सदन के सभापति कर रहे हैं। उस पर आपत्ति सत्ता पक्ष और विपक्ष को हो सकती है, वो अपनी जगह है, लेकिन सदन जो है नियम कायदे कानून से ही चलता है। फिलहाल इस खास पेशकश में